ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं, सैलरी आ रही है, घर के खर्च का बजट तैयार रह रहा है, उसी में हम थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन या तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में बस पड़े हैं या फिर मन में हमारे सवाल घूम रहा है कि भैया इसे लगाया कहाँ जाए, इन्वेस्ट कहाँ करें, बैंक में रखा जाए या म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाए, एसआईपी किया जाए या फिर नहीं किया जाए, क्या सही है क्या गलत। तमाम सवालों की ये जो लड़ी है वो सामने खड़ी हो जाती है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम मोबाइल पर कुछ ना कुछ ऐप खोल लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो आराम से देखा जाएगा। यानी इरादा तो है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन जो रास्ता है वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई क्लियर रास्ता नहीं समझ में आ रहा। इसी बीच में शोर शराबा किए बिना लेकिन बहुत ही बड़े असर वाले कदम के साथ दो दिग्गज कंपनियां एक साथ आए हैं, रिलायंस और ब्लैक रॉक, और दोनों मिलकर के लेकर आए हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। अब ये महज एक नया म्यूचुअल फंड नहीं है, एक नया म्यूचुअल फंड जो हाउस है वैसा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन एक मैसेज भी साथ में आया है। वो ये है कि भारत में निवेश का जो अगला दौर है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ ब्लैक रॉक, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जिसके पास अरबों खरबों डॉलर का जो अनुभव है और दुनिया भर के बाजारों का डेटा ड्रिवन मॉडल भी शामिल है। इन दोनों का मिलना मतलब भारत में निवेश अब सिर्फ सलाह या फिर एडवर्टाइजमेंट का खेल नहीं रहेगा। आज भारत का मिडिल क्लास घर समझ रहा है कि सेविंग और निवेश दो अलग अलग चीजें हैं। बैंक में पड़े पैसे से अमीरी नहीं बनती, प्लानिंग से बनती है, आदत से बनती है। और जब सवाल ये है कि ये नई जोड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सिस्टम किस तरह से बदलने वाली है, तो इसका जवाब क्या रहने वाला है। अगर बदलने वाली है तो कैसे बदलने वाली है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आम निवेशकों के लिए, यानी मेरे और आप जैसे निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब निकलने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये कदम इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, हर तरफ इसकी चर्चा क्यों है। भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट पिछले कुछ सालों में अद्भुत तरीके से बढ़ रहा है। 10-12 साल पहले जहां म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, आज छोटे शहरों के जो युवा हैं उनसे लेकर के मेट्रोज में मिडिल क्लास फैमिली तक हर जगह एसआईपी, इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड जैसे जो शब्द हैं वो बहुत आम हो चुके हैं। हर महीने करोड़ों एसआईपी चल रही हैं। लोग अपनी छोटी छोटी रकम को डिसिप्लिन से हर महीने लंबे प्लानिंग के साथ निवेश कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है उन लोगों का है जो पहली बार इन्वेस्टिंग कल्चर अपनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात समझना जरूरी है। भारत का ये जो बाजार है वो बहुत बड़ा तो है, मगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। टॉप 10 फंड हाउसेज पूरे इंडस्ट्री का लगभग 80% पैसा संभालते हैं, यानी यहाँ पहले से ही दिग्गज बैठे हुए हैं। और नए खिलाड़ी के लिए सिर्फ दरवाजा खोलना ही नहीं, बल्कि अंदर जाकर के अपनी जगह पक्की करना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसलिए जब रिलायंस और ब्लैक रॉक मिल करके कहते हैं कि हम मार्केट में आने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो टॉप 5 तक जाने वाला है, तो ये सिर्फ एक विजन नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई का ऐलान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जियो ब्लैक रॉक ने इस यात्रा की जो शुरुआत है वैसे नहीं की जैसे रिलायंस आमतौर पर करती है। यहाँ जियो टेलीकॉम वाली जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है वो नहीं दिखी है, जिसमें शुरुआत में ही मार्केट हिल जाए। यहाँ एक बहुत ही शांत, स्टडी, सोचा समझा, ऑलमोस्ट सर्जिकल अप्रोच जो है वो दिखाई देता नजर आ रहा है। कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं, कोई फ्लैशी कैंपेन नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, फीडबैक समझना, सिस्टम मजबूत करना और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना। यह अप्रोच बताता है कि खेल स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। इस पार्टनरशिप की सबसे दिलचस्प बात है टेक्नोलॉजी और डेटा पर भरोसा। ब्लैक रॉक दुनिया में अपना एक खास रिसर्च मॉडल लेकर के चलता है, जिसे वो एसएई यानी कि सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी मॉडल कहता है। अब ज्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड रिसर्च सुनते हैं तो आंखों के सामने एनालिस्ट का सीन आ जाता है, रिपोर्ट्स पढ़ना, मैनेजमेंट से बात करते रहना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना। लेकिन यहाँ खेल बहुत ही अलग है। यहाँ रिसर्च सिर्फ कागज पर नहीं, डेटा की दुनिया में, बिहेवियर पैटर्न्स में, एआई के सिग्नल्स में और मशीन लर्निंग की परतों में होती है। ये मॉडल सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखता, बल्कि रिटेल शॉप का जो फुटफॉल है या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप पैटर्न, किसी मॉल के पार्किंग लॉट की सैटेलाइट इमेजेस या फिर ट्रैवल बुकिंग ट्रेंड्स, लोकल कंजम्पशन पैटर्न और तो और सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स तक पढ़ने की कोशिश करता है। ये मॉडल स्टॉक की रिपोर्ट कार्ड नहीं, उसकी पल्स पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी शहर में कारें अचानक ज्यादा बिकने लग जाए, अगर किसी ब्रांड की डिजिटल सर्च जो है वो बढ़ जाए, अगर किसी सेक्टर में हायरिंग सडनली तेज हो जाए या फिर इनवॉइसेस की फ्रीक्वेंसी बदलने लगे, तो मशीनें तुरंत सिग्नल दे देती हैं कि इस जगह कुछ बदल रहा है। और उसके बाद इंसानी दिमाग वेरीफाई करता है कि ये मॉडल
कुछ ना कुछ अलग बता रहे हैं। ये मॉडल न पूरी तरह मशीन है न पूरी तरह इंसान, बल्कि दोनों की जो सोच समझ की जो एक मेल जोल है वो है ये। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया का हर सक्सेसफुल मॉडल भारत में ऑटोमेट करके नहीं चल सकता। भारत बिहेवियर ड्रिवन मार्केट है, सिर्फ नंबर ड्रिवन नहीं। यहाँ लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कल्चर भी काम आता है, लोकल ट्रस्ट भी, और ह्यूमन एडवाइजर का कंफर्ट भी। और इसी वजह से सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डिजिटल मॉडल काफी रहने वाला है? जियो ब्लैक रॉक अभी बहुत डिजिटली हैवी है। माई जियो, जियो फाइनेंस जैसी जो एप्स हैं और साथ ही साथ ग्रो, जरोधा, पेटीएम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मौजूद की। लेकिन एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट एक सुर में कहते हैं कि भारत में हाइब्रिड मॉडल चलेगा, यानी ऐप जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है एक ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बातें आपको समझा सके, भरोसा बनाए और खासकर उन इन्वेस्टर्स को समझा सके जो पहली बार इस निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ताकि कोई भी स्टेप्स पे आपको प्रॉब्लम ना हो और एक क्लैरिटी आपको मिलते रहे। और लगता यही है कि जियो ब्लैक रॉक भी आगे चल करके इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाएगा। अभी तक का जो सफर है वो देखा जाए तो बिना शोर मचाए भी कंपनी ने कुछ ही महीनों में 6 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स जोड़ लिए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से लगभग हर 10वां इन्वेस्टर ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ मार्केट स्नैच नहीं, मार्केट क्रिएट करने की प्लानिंग है। ये भारत में इन्वेस्टिंग कल्चर को आगे ढकेलने का मिशन भी है। लेकिन जो लोग फाइनेंस समझते हैं उन्हें ये अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस मार्केटिंग से नहीं, रिटर्न से चलता है। ब्रांड सिर्फ दरवाजा खोलता है, पहला कदम भी दिलवा देता है, लेकिन पैसा वहीं टिकता है जहां परफॉर्मेंस और ट्रस्ट हो। जियो ब्लैक रॉक के पास ब्रांडिंग की ताकत है, नेटवर्क का भरोसा है, टेक्नोलॉजी की तलवार है और सबसे बड़ा पेशेंस की स्ट्रैटेजी है। हर मैदान मुश्किल है, सामने जाइंट्स हैं और इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो जीतने का बहुत लंबा सफर है। अगले 1-2 साल में असली जो टेस्ट है वो यही होगा कि ये फंड्स बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न ला पाते हैं या फिर नहीं, और इन्वेस्टर्स के मन में लॉन्ग टर्म भरोसा बना पाते हैं या फिर नहीं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इस पार्टनरशिप ने भारत की असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खोल दिया है। ये चैप्टर आवाज से नहीं, धड़कन से लिखा जा रहा है। ये लाउड डिस्ट्रप्शन नहीं बल्कि साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। और आने वाले वक्त में हर कोई यही देखने वाला है कि क्या रिलायंस और ब्लैक रॉक साथ मिल करके भारत में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में वही कहानी दोहरा पाएंगे जैसी टेलीकॉम में लिखी गई थी। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि एक डिटेल हम डिस्कशन करें, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।